भावना शर्मा। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि क्लास वेरिएबल्स क्या होते हैं, उनका स्कोप क्या होता है और उन्हें हम कहाँ कहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, कैसे यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर में देखी थी। आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि ग्लोबल वेरिएबल क्या होते हैं। ग्लोबल वेरिएबल क्या होते हैं? ग्लोबल वेरिएबल्स बिगिन विथ डॉलर साइन। ग्लोबल वेरिएबल ऑलवेज डॉलर साइन से स्टार्ट किए जाते हैं जब हम उन्हें इनिशियलाइज करते हैं, जैसे कि $@ साइन से क्लास वेरिएबल यूज़ कर रहे थे हम, वैसे ही डॉलर साइन के साथ हम ग्लोबल वेरिएबल को यूज़ करेंगे। इनिशियलाइज ग्लोबल वेरिएबल हैव द वैल्यू नील। जैसे हमने प्रीवियस क्लास में देखा था कि $@ साइन से क्लास वेरिएबल्स जो होते हैं अगर उन्हें इनिशियलाइज नहीं किया है तो एरर देते हैं, लेकिन इनिशियलाइज ग्लोबल वेरिएबल ऑलवेज नील वैल्यू देते हैं, ठीक है। इट्स स्कोप इज ग्लोबली मीन्स इट कैन बी एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर इन अ प्रोग्राम। क्या बोला है कि ग्लोबल वेरिएबल का स्कोप आपकी क्लास में, आपके प्रोग्राम में, आपकी एप्लीकेशन में हर जगह होता है। हम ग्लोबल वेरिएबल को हर जगह अपनी एप्लीकेशन में यूज़ कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। ग्लोबल वेरिएबल्स कैन मेक योर कोड हार्डर टू मेंटेन एंड अंडरस्टैंड, ठीक है। ग्लोबल वेरिएबल जो है आपके कोड को हार्डर और मेंटेन करने में थोड़ा अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम होती है। यहाँ पर देखिए मैंने एग्जांपल दिया है कि ग्लोबल वेरिएबल को कैसे इनिशियलाइज करते हैं। डॉलर ग्लोबल वेरिएबल और इक्वल्स टू 15। हम यहाँ पर एग्जांपल के साथ देखते हैं। जैसे आइए चलते हैं VS कोड पे और यहाँ पे मेरी एक फ़ाइल बनी हुई है ऑलरेडी, ग्लोबल वेरिएबल और यहाँ पे मैं एक मैसेज ही पास करा देती हूँ, I am ग्लोबल वेरिएबल, और हम यहाँ पे एक क्लास बना लेते हैं। क्लास बनाते हैं ग्लोबल माई क्लास और उस क्लास में हम यूज़ करते हैं मेथड। मैं यहाँ पे बना देती हूँ सेट ग्लोबल वेरिएबल। हम यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल को सेट करते हैं, सेट ग्लोबल वेरिएबल। यहाँ पे मैं एक पैरामीटर उसको पास कर देती हूँ और इसका एंड कर देते हैं। इस वेरिएबल को ठीक है, मैंने यहाँ पे एक मेथड बनाई है और उसके बाद मैं यहाँ पे एक मेथड बनाती हूँ डिफ ग्लोबल वेरिएबल। और मैं यहाँ पे इसे सेट गेट कर रही हूँ ग्लोबल वेरिएबल को, ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है। अब हम इसे देखते हैं कैसे यूज़ करते हैं। अगर मैं यहाँ पे सिंपल लिखूँ पुट्स सिंपल इसे यूज़ करूँ कि पुट्स ग्लोबल वेरिएबल, तो आउटपुट क्या होना चाहिए? आई होप आपको दिख रहा होगा। देखिए हम सिंपल इसे बिना ऑब्जेक्ट को बनाए ग्लोबल वेरिएबल मैंने क्लास के बाहर क्यों डिक्लेयर किया है कि क्लास के अंदर हम देख रहे थे कि इंस्टांस वेरिएबल और क्लास वेरिएबल को हम डिक्लेयर कर रहे थे और उनका स्कोप एक लिमिटेशन था, ठीक है। लेकिन हम ग्लोबल वेरिएबल को क्या बोल रहे हैं कि हम हमारी एप्लीकेशन में, हमारी प्रोग्राम में हम कहीं भी ग्लोबल वेरिएबल को यूज़ कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, वैल्यू चेंज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे सिर्फ क्या क्या है, उस वेरिएबल को सिर्फ मैंने पुट कराया है। यहाँ पे प्रिंट हुआ है आई एम ग्लोबल वेरिएबल। हम डायरेक्ट बिना कोई ऑब्जेक्ट के भी हम उसे यूज़ कर पा रहे हैं क्योंकि वो क्लास के बाहर हमने उसे बनाया है, ठीक है। और उसको सेम हम ऑब्जेक्ट बनाकर भी यूज़ कर सकते हैं।
इसको हम कमेंट करते हैं। जैसे कि मैं अगर एक ऑब्जेक्ट बनाऊं, ऑब्जेक्ट बन माई क्लास डॉट न्यू, और अगर हम इसे ऑब्जेक्ट बन डॉट सेट मेथड करते हैं, सेट ग्लोबल वेरिएबल, तो क्या होगा। और सेट ग्लोबल वेरिएबल में मैं क्या करूं कि मान लीजिए इसकी जो मैंने यहाँ पे मैसेज दिया है या कोई भी वैल्यू हो, मैं उसे चेंज कर पाऊँ। तो मैं यहाँ पे इसको चेंज कर देती हूँ कि अपडेट माई ग्लोबल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल, अपडेट माई ग्लोबल वेरिएबल। तो अब देखते हैं आउटपुट क्या आता है। पुट नहीं कराना है, प्रिंट कराना। देखिए मैंने यहाँ पे जो ये मेथड बनी हुई है सेट ग्लोबल वेरिएबल, तो इसकी मदद से मैं इसे अपडेट कर पा रही हूँ। ठीक है, सो मैंने यहाँ पे इसको अपडेट किया है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि इस मेथड में क्या होता है। इसको हम कमेंट कर देते हैं। मैं एक दूसरा ऑब्जेक्ट बना लेती हूँ कि ऑब्जेक्ट टू माई क्लास डॉट न्यू, और ऑब्जेक्ट टू में हम क्या करें, गेट ग्लोबल वेरिएबल। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आउटपुट आना चाहिए ये हम देखते हैं। हम इसे क्लियर कर देते हैं ताकि समझने में आसानी रहे। फिर से पुट नहीं कराया है, पुट्स यहाँ पे प्रिंट कराया है, और हम आई एम ग्लोबल वेरिएबल। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये गेट मेथड को हमने यहाँ पे कॉल कराया है। सो इसके थ्रू हम इस ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस कर पा रहे हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे मेथड बनाई है और मेथड में उस वेरिएबल को यूज़ किया है, और इसका मैसेज आया है आई एम ग्लोबल वेरिएबल। तो हमने देखा कि हम बिना किसी ऑब्जेक्ट के या फिर हम कहीं भी एप्लीकेशन में इसे यूज़ कर पा रहे हैं, और हमने दोनों ऑब्जेक्ट बनाकर भी दोनों मेथड के साथ भी यूज़ करके देखा। लेकिन अगर हम बात करें ग्लोबल वेरिएबल की, तो इसे यूज़ करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। हमारे कोड की टेस्टिंग और डिबगिंग के टाइम पे बहुत ही प्रॉब्लम आती है, क्योंकि हम कह रहे हैं कि ग्लोबल वेरिएबल को हम कहीं भी चेंज कर सकते हैं और मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो कहाँ पर कोड मॉडिफिकेशन हुआ है, कहाँ पे चेंज हुआ है, तो टेस्टिंग और डिबगिंग के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। तो मैं जहाँ तक कि ग्लोबल वेरिएबल को अवॉइड करना चाहिए। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, बाय।